अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंटरनेट की मदद से लिटरेचर सर्च करने की कुछ टैक्टिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने जो भी हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है फॉर रिसर्च पर्पस उसमें रेलेवेंट लिटरेचर को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को किस तरीके से एडवांस कर सकते हैं सो दैट वी मे बी एबल टू फाइंड आउट some relevant and some latest research work that is there। इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक बातें बताऊंगी, फिर आप कुछ खुद से एक्सप्लोर करेंगे रिसर्च लिटरेचर। जब अपने अपने टॉपिक पे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो यू वुड बी हैविंग सेल्फ एक्सपीरियंस कि किस तरीके से इसको करते हैं। और अगर आप हैंड्स ऑन जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस वक्त आप लोगों को कोई इशू होगा तो आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन फर्दर। अभी सिर्फ बेसिक्स में सबसे पहले जब भी आपने रिसर्च को या पब्लिश्ड रिसर्च वर्क को फाइंड आउट करना है, यू आर नॉट सपोज टू गूगल दैट। in place of that you are supposed to use Google Scholar। गूगल यूज़ नहीं करना, गूगल स्कॉलर यूज़ करना है ताकि हमें ऑथेंटिक पब्लिश्ड रिसर्च वर्क मिल सके। अच्छा, इसको सर्च करने का क्या तरीका है? अगर हम यहाँ से लेट्स से कि हम कोई से दो वेरिएबल लेते हैं, नॉलेज शेयरिंग एंड क्रिएटिविटी ले लें, राइट। वी राइट इट सिंपली नॉलेज शेयरिंग एंड क्रिएटिविटी। अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है हम नॉलेज शेयरिंग प्रैक्टिसेस पर काम करें या नॉलेज शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज शेयरिंग पे काम कर रहे हैं या हम एम्प्लॉयज़ नॉलेज शेयरिंग पे कर रहे हैं, तो हमने नॉलेज शेयरिंग एंड क्रिएटिविटी लिया। और इन दो कीवर्ड्स की मदद से जब हमने लिटरेचर को रिट्रीव किया तो जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि अबाउट 1700,000 प्लस रिजल्ट्स हैं जो विद इन 4 सेकेंड्स हमारे पास आ गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स जो हैं वो सिंस 2020 पब्लिश्ड हैं या 2019 में पब्लिश हुए या बिफोर 2016 पब्लिश हुए, तो वो टाइम रेंज भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम अपना वेरिएबल चेंज कर लें और हम नॉलेज शेयरिंग एंड से वर्क परफॉर्मेंस को एज ए वेरिएबल लेके हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो आप देखें हमारे पास 5800,000 प्लस रिजल्ट्स हैं जो इन दो वेरिएबल्स को लेके हमें मिले हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए शुरू में तो जो वेरिएबल्स हैं वो नॉलेज शेयरिंग और वर्क परफॉर्मेंस पर रिट्रीव हुए हैं, लेकिन जो फर्दर अगर हम आगे देखें तो इस पूरी सर्च के अंदर ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं लाइक नॉलेज शेयरिंग एंड वर्क परफॉर्मेंस, इन सब को 4 वर्ड्स कंसिडर किया है या 5 वर्ड्स कंसिडर किया है। और गूगल स्कॉलर ने जब रिट्रीव करके दिया है तो हर एक वर्ड की मौजूदगी पर हमें आर्टिकल को रिट्रीव कर दिया है, इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हैं। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू read all these 58,000 and 5,800,000 plus articles. So obviously we have to make some smart search, और smart search बनाने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स आनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इससे जब आप अपनी सर्च को सर्च टेक्निक्स इन सर्च टेक्निक्स को जब आप यूज़ करेंगे तो विल बी एबल टू रिफाइन योर सर्च। देखें, अब मैंने जब फाइंड आउट किया तो ऑल ऑफ अ सडन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रिज़ल्ट आए हैं, ओनली 12,900 रिज़ल्ट्स। क्यों? क्योंकि अब मैंने नॉलेज और शेयरिंग को 2 वर्ड्स के बजाय नॉलेज शेयरिंग को 1 वर्ड कंसिडर करने को कहा है इस सर्च इंजन को। इसी तरीके से मैंने वर्क और परफॉर्मेंस को 2 अलग वेरिएबल्स के बजाय वर्क परफॉर्मेंस को एक सिंगल वेरिएबल कंसिडर करने को कहा है या एक सिंगल कहना चाहिए कि वर्ड कंसिडर करने को कहा है। तो अब वो तमाम आर्टिकल्स या वो तमाम पब्लिश्ड वर्क इसमें रिट्रीव हुआ इस सर्च के रिज़ल्ट में, जिसमें कि मेरे पास ये दोनों वर्ड्स मौजूद हैं। और जो नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है,
नॉलेज शेयरिंग है और इसी तरीके से वर्क परफॉर्मेंस है। हम इसको स्पेसिफिकली देखें, हो सकता है कि आपने वर्क परफॉर्मेंस लिया हो, या आपने वर्क कमिटमेंट लिया हो, या आपने जॉब परफॉर्मेंस लिया हो अपना वेरिएबल, या आपने नॉलेज शेयरिंग को किसी तरीके से आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेट किया हो, या जो भी आपने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जब उन वेरिएबल्स को हम स्पेसिफिकली सर्च करेंगे तो हमारे पास जो सर्च रिजल्ट्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे। बट स्टिल 12,900 is a big number and it is not possible to dig out all those articles और फिर उसमें से ढूंढना कि which one is relevant। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस एंड को इस तरीके से लिखें। इससे लेट मी चेक कि क्या होता है। ओके, इट हैवन कंसिडर इट द इफेक्ट, इट्स इफेक्ट। अब हमारे पास ये जो आर्टिकल्स हैं, जो डाटा हमारे पास रिट्रीव हुआ है, इट मीन्स दैट कि इन सब के अंदर 12,900 इन आर्टिकल्स के अंदर नॉलेज शेयरिंग एंड वर्क परफॉर्मेंस, बोथ दीज वर्ड्स आर देयर। अगर हम इसको और कर देते हैं, हियर यू मे चेक द रिजल्ट्स। अब हमारे पास जो डाटा रिट्रीव हुआ है उनमें जो आर्टिकल्स हैं या जो बुक्स हैं या जो भी मटेरियल हमारे पास रिट्रीव हुआ है उसके अंदर या तो वर्क परफॉर्मेंस आएगा या नॉलेज शेयरिंग आएगा, राइट। लेकिन अगर हमने इसको एन टाइप किया तो जिन आर्टिकल्स में ये दोनों मौजूद थे, दोनों वेरिएबल्स मौजूद थे, नॉलेज शेयरिंग और वर्क परफॉर्मेंस। अब अगर हम रिसर्च कर रहे हैं नॉलेज शेयरिंग बिहेवियर्स पर या नॉलेज शेयरिंग मेथड्स पर, तो हम उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम इसको नॉलेज शेयरिंग मेथड्स कर दें अगर, और इसके साथ वर्क परफॉर्मेंस को देखें तो अबाउट 44 रिजल्ट्स आर देयर, which means only 44 articles are there in which research work on knowledge sharing methods and work performance is there as per Google Scholar। इट डज़न मीन के हैं ही सिर्फ ये 40 आर्टिकल्स, लेकिन एटलीस्ट गूगल स्कॉलर से हमें जो डाटा रिट्रीव हुआ इसमें ये 44 हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ डाटाबेसेस हों जिनमें और भी हों, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम सिर्फ गूगल स्कॉलर पर रिलाय ना करें, बल्कि हम डिफरेंट डाटाबेसेस को सर्च आउट करें अपने उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से। बेस्ट इज़ कि जब भी आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के कीवर्ड्स को अपने पास कॉपी पेंसिल लेके अपने पास लिख लें और फिर उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते जाएं, उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जितना भी डाटा आपके पास रिट्रीव हो। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ से अगर आप देखें सिंस 2020 अगर हम करते हैं तो हमारे पास उन्हीं 40 में से सिर्फ ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिंस 2020 पब्लिश्ड हैं on these two variables: influence of knowledge sharing behavior and social intelligence on teaching and learning performance, evidence from Malaysian private universities. So this research is published within 2020. Similarly, this research is also published within 2020 and the third one is also within 2020। इसी तरीके से अगर आपको since 2019 डाटा चाहिए तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस सिंस 2019 और उससे रेलेवेंट आपको डाटा मिल जाएगा। अब फर्दर इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है उस पर हम बात कर चुके हैं। डायरेक्टली भी डाउनलोड हो सकता है, डाटाबेस से भी डाउनलोड हो सकता है। कुछ पेड कंटेंट होते हैं जो कि आप कुछ अदर जो आपके पास सिक्योरिटी ब्रेकर वेबसाइट्स हैं उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके भी उन आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। से हमारे पास यहाँ एक आर्टिकल रिट्रीव हुआ था, HRM practices and knowledge sharing an empirical study। This article was published in 2011, राइट। हमें लगता है कि ये आर्टिकल हमारे टॉपिक से या हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी रेलेवेंट है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि इससे लेटेस्ट यानी इन वेरिएबल्स को यूज़ करके लेटेस्ट वर्क कौन सा अवेलेबल है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं कि दिस आर्टिकल इज साइटेड बाय होम, 187 रिजल्ट्स आर देयर जिन्होंने इनको साइट किया। फिर हम इसके अंदर फर्दर सर्च कर सकते हैं कि इन साइटिंग आर्टिकल्स के अंदर क्या ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं।
येस देयर आर 31 रिजल्ट्स हु हैव साइटेड देम। हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड आउट exact research, published research, and this is a way to refine your search criteria. अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि ये तो गूगल स्कॉलर पे हमने बात की। इसके अलावा आप बहुत सारी डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी हैव एमरल्ड। एमरल्ड को आप ओपन करें। आपको पूरा एड्रेस उसका नहीं याद, आप जस्ट गूगल में एमरल्ड लिखें, एमरल्ड इनसाइड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हियर दिस इज़ द सर्च बार, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आप एडवांस सर्च की तरफ जाएँ, क्योंकि हम यही जानना चाह रहे हैं। सर्च करना तो मेरे ख्याल है आप लोगों को आता है, हम एडवांस सर्च की तरफ जा रहे हैं ताकि हम अपनी सर्च को डिफरेंट कीवर्ड्स की मदद से रिफाइन कर सकें और एग्जैक्ट जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट हमें वही मिल जाए। अच्छा, आप एडवांस सर्च के अंदर आपने देखते जाना है साथ साथ। लेट्स से इफ़ वी आर सर्चिंग इन एमरल्ड, हमारे पास एडवांस सर्च में फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से ही फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें किस किस्म का डाटा चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर बुक पार्ट्स, फॉर जर्नल आर्टिकल्स, फॉर और एमएलएड कंटेंट, केस स्टडीज़ चाहिए, या क्या चीज़ हमें यहाँ से रिट्रीव करवाना है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे। लेट्स से कि हम जर्नल आर्टिकल्स, बुक पार्ट्स और केस स्टडीज़ को ले लेते हैं। जर्नल आर्टिकल बुक पार्ट इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कैसे सर्च करना है, वी हैव टू गिव आर नॉलेज शेयरिंग। हमने यहाँ अपना कीवर्ड देना है। अगेन हमने अपने कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में देना है ताकि वो इसको सिंगल वर्ड कंसिडर करे। और हमने नॉलेज शेयरिंग मेथड लिखा है क्योंकि हम नॉलेज शेयरिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट जो है किसी भी पब्लिश्ड बुक या रिसर्च पेपर का, उसमें ये वर्ड या ये टर्म ज़रूर यूज़ हुई हो। ज़ाहिर है वो ज़्यादा रेलेवेंट होगा और उसमें इसी वेरिएबल पर काम किया गया होगा। अच्छा, दूसरा वेरिएबल हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम एक रो और ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, दूसरा हम चाह रहे हैं कि वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स हों या वर्क परफॉर्मेंस को स्टडी किया गया हो। और अगेन वी हैव स्पेसिफाइड कि एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, यानी जो डाटा रिट्रीव हो, जो हमारे इस सर्च की को प्रेस करने से जो डाटा रिट्रीव हो, उन पेपर्स या उन बुक पार्ट्स के एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नॉलेज शेयरिंग मेथड एंड वर्क परफॉर्मेंस दोनों कीवर्ड्स मौजूद हों। अच्छा, इफ़ वी आर बाउंड टू सम डेट वी कैन स्पेसिफाई। लेट्स से हम चाहते हैं कि हमें 2010 से 2020 तक का डाटा रिट्रीव हो, और इसमें कंटेंट टाइप में ओपन एक्सेस वो होता है जो कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम बाय यूजिंग एनी नेटवर्क सर्विस। लेकिन जो जो ओपन एक्सेस में नहीं होता वो फिर डिपेंड करता है कि आप डिजिटल लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हैं या आप अपने घर से एक्सेस कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क कनेक्शन, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक्सेस कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी ने लाइसेंस परचेज़ किया हुआ है और यूनिवर्सिटी को एक्सेस हासिल होगी, तो आपको वो सब डाटा जो है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। फ़िलहाल हम इसको ऑल कंटेंट्स कर देते हैं और इसकी डिटेल्स में मज़ीद आगे देखेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस द सर्च की। No search results. Emerald is having no article from 2010 until 2020 where these two words which these two variables which I have specified, that are knowledge sharing methods and work performance, are used within abstract, right? हम बहुत स्पेसिफिक थे अपनी सर्च की में। आई एम गोइंग बैक। एक चीज़ हमें कंफर्म हो गई। अब हम इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं और हम कहते हैं कि टाइटल में नॉलेज शेयरिंग मेथड यूज़ हुआ हो और टाइटल में ही वर्क परफॉर्मेंस यूज़ हुआ हो। बट आई एम डाउटफुल टू हैव एनी रिजल्ट्स
with this search key as well. Obviously when something is not there in the abstract it is not going to be present in the title. Okay, let's say हम अभी फिलहाल इसको स्पेसिफाई नहीं करते कि हम नॉलेज शेयरिंग मेथड की बात कर रहे हैं या बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और हम इसको वर्क परफॉर्मेंस के साथ सर्च करते हैं. ओके, वी हैव फाउंड ओनली वन पेपर. ओहो, this is such a unique topic. Knowledge sharing and individual work performance, an empirical study of a public sector organization, which means this area of study is not much explored. सिर्फ एक पेपर रिट्रीव हुआ है जिसमें कि नॉलेज शेयरिंग और इंडिविजुअल्स के वर्क परफॉर्मेंस पर बात की गई है. क्लियर? इससे थोड़ा सा तो आपको ये चीज़ भी सामने आएगी. बहरहाल, दिस इज़ द वे हाउ वी कैन रिफाइन आवर सर्च. एमरल्ड की तरह हमारे पास साइंस डायरेक्ट है. आप साइंस डायरेक्ट को ओपन करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं. राइट, इसमें भी आप एडवांस सर्च में जाएंगे. एडवांस सर्च में आप इसी तरीके से टर्म्स देंगे. यहाँ आप एंड लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ ऐड की ऑप्शन नहीं है सो वी हैव एडेड दिस बुलियन करेक्टर ओवर हियर. एंड हमने लिख दिया नॉलेज शेयरिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर वर्क परफॉर्मेंस. ओके, लेट वी नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग. कब से डाटा चाहिए, कब का डाटा चाहिए, कुछ स्पेसिफाई नहीं करते. शो इन ऑल फील्ड्स, say at least in title. टाइटल में ये दोनों वर्ड्स होने चाहिए. टाइटल वुड बी टू मच स्पेसिफिक. हम कहते हैं टाइटल एब्स्ट्रैक्ट और ऑथर स्पेसिफाइड जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें एटलीस्ट ये दो वर्ड्स या दो वेरिएबल ज़रूर होने चाहिए. हमें वो डाटा चाहिए. हम चाह रहे हैं कि रिव्यू आर्टिकल्स भी हों, रिसर्च आर्टिकल्स भी हों, बुक चैप्टर्स भी हों, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट्स भी हों, और दैट्स इट. हम इन चार तरह का, लेट्स से if the purpose of our literature review is to find out something within these four categories, तो हम इनको specify कर देंगे. ओके, इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस देने के बाद एडवांस सर्च की में हम सर्च की ऑप्शन देंगे. ओके, वी विल साइन इन लेटर. आई wasn't intended to sign in अभी के लिए. Okay, here you can see only 3 results are there. बहुत ही स्पेसिफाइड, बहुत ही एग्जैक्ट किस्म की रिसर्च हमने की है जिसमें हमने डाटा रिट्रीव किया ऑन 2 वेरिएबल्स. और उन 2 वेरिएबल से रिलेटेड डाटा हमारे सामने है. राइट, इसी तरीके से साइंस डायरेक्ट के बाद वी कैन गो फॉर जे स्टोर. जे स्टोर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से एडवांस सर्च में जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस सर्च में वेरिएबल्स को पुट इन करेंगे और डाटा रिट्रीव करेंगे. देखें, जहाँ सेकंड कीवर्ड की ऑप्शन अलग से मौजूद है वहाँ आपने इस तरीके से वेरिएबल्स को इनपुट करना है.
और जहाँ सेकंड कीवर्ड के ऐड करने के ऑप्शन मौजूद नहीं है, वहाँ आपने एंड और कैरेक्टर्स को कैप्स लॉक में यूज़ करना है, कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। अच्छा जे स्टोर के बाद इसी तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स हैं, लाइक यू कैन गो फॉर टेलर एंड फ्रेंसिस। यहाँ आप एडवांस सर्च में जाएंगे और इसी तरीके से अपने रिसर्च डाटा को सर्च करेंगे। इसी तरीके से आपके पास सेज पब्लिशर्स हैं, आप सेज में जाएंगे और सेज पब्लिशिंग से आप जो हैं वो रिसर्च रिट्रीव करेंगे। बट द वे इज सेम, राइट। एडवांस सर्च में जाएंगे और अपनी कीज़ को एडवांस फॉर्म में इनपुट करेंगे। इसी तरीके से इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग वी हैव वेब ऑफ साइंस। यहाँ से आप मास्टर जर्नलिस्ट ले सकते हैं, आप जर्नल स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ journals that are relevant to consumer behavior, consumer psychology, consumer studies, मार्केटिंग आर्टिकल, मार्केटिंग जर्नल्स हैं। आप यहाँ से जर्नल्स को फाइंड आउट करेंगे, उनकी लिस्टिंग देखेंगे और उनकी जर्नल्स की कैटेगरी को देखेंगे और जर्नल्स की गुडनेस को जस्टिफाई करेंगे, कितना हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, ए रैंक जर्नल है या बी रैंक जर्नल है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च को, लिटरेचर को पावरफुल बनाएंगे। अब सबसे पहली चीज़ होती है लिटरेचर रिव्यू कर लिखने से पहले लिटरेचर, रेलेवेंट लिटरेचर को बेटर फॉर्म में, बेटर वे में आइडेंटिफाई करना और रिट्रीव करना। फिर सेकंड टास्क होती है उस लिटरेचर को पढ़ना और उससे रेलेवेंट डाटा जो है उसको अपने अपने टॉपिक से रेलेवेंट डाटा जो है उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में लिखना। लिटरेचर रिव्यू की डिफरेंट टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लिटरेचर लिखने के ऊपर अब हमने काम स्टार्ट करना है। गुड लक फॉर योर रिसर्च। अल्लाह हाफिज़।